हाय। मान लीजिए आपके पास एक बगीचा है और आप उसको मेंटेन कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, मतलब 6 महीने या 1 साल के लिए कुछ मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद आपने छोड़ दिया, उसके बाद कुछ नहीं कर रहे, क्या होगा? धीरे 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 सब पौधे मर जाएगा और पूरा पूरा बगीचा ड्राई हो जाएगा। नहीं, उसमें से वीड्स आएगा, कुछ जंगली पौधे आएगा, है ना? इज देयर एनी रिलेशन विथ माई लाइफ? यस। हाय, आज का टॉपिक है द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। जो मेरा पुराना वीडियो था, ओके, पावर ऑफ परसिस्टेंस, उसका एक कंटिन्यूशन है ये। सो कंसिस्टेंसी, हमने बचपन से ही सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, है ना? एंड सभी में कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। शुड बी रेगुलर, बार बार करना, रिपीटेडली करना। जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए ना, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। हम बहुत बार सुने हैं इसके बारे में। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। बट वो आसान है क्या? नहीं है। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स मोमेंटम। मान लीजिए आप साइकिलिंग कर रहे हैं, फर्स्ट जब पेडल कर रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम जब पेडल करते हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा हार्ड लगता है। तो उसके बाद धीरे 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 पेडल करने से क्या होता है, इट बिकम्स इजी। जिंदगी भी वैसा ही है, लाइफ भी ऐसा है, बिजनेस भी वैसा ही है। जिंदगी में सब लाइफ में कुछ भी देख लीजिए ना, इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा पेन लगता है, इट हर्ट्स, दर्द होता है। मगर धीरे धीरे क्या होता है ना, इट बिल्ड्स अप मोमेंटम, आसान हो जाता है, इट बिकम्स इजी। बट स्टिल हम क्यों स्ट्रगल करते हैं कंसिस्टेंसी पे? व्हाई वी आर नॉट एबल टू मेक इट अ हैबिट? व्हाई वी आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस इट ऑन डेली बेसिस? क्यों? पहला चीज, लैक ऑफ पेशेंस। हमारे पास पेशेंस नहीं है। बहुत सारे बिजनेसेस आज शुरू करते हैं और उनका क्या चाहिए? इमीडिएट रिजल्ट। पेशेंस नहीं है उनके पास। मान लीजिए आपने कुछ बीज डाला और पानी डाल रहे हैं उसके ऊपर, कुछ टाइम लगता है उधर से फल आने के लिए, है कि नहीं? वैसे एक बिजनेस शुरू करने से भी ना, इट टेक सम टाइम। मगर हमारे पास क्या है? पेशेंस नहीं है। इमीडिएटली चाहिए, अभी चाहिए। क्या होता है? वी क्विट। क्यों? नहीं, मैं ट्राई किया, कुछ नहीं आ रहा, इसलिए मैं छोड़ दिया उसको। मैं बार बार बोलता हूं ना, पीपल डोंट फेल इन बिजनेस, पीपल क्विट बिजनेस, छोड़ देते हैं। मगर इफ यू आर कंसिस्टेंट, जस्ट बी स्टिक ऑन टू इट, ओके, यस आई विल बी देयर। जो भी होता है, लेट इट टेक टाइम, आई विल बी देयर, डेफिनेटली यू विल सी सक्सेस। सेकेंड वन, डिजायर फॉर इंस्टेंट रिजल्ट। अगेन एक ऑपोजिट है, पेशेंस का ऑपोजिट है इमीडिएट रिजल्ट। सो इमीडिएट रिजल्ट इज नॉट फॉर बिजनेस, इट्स नॉट फॉर लाइफ। जैसे मैं जिम में जाता हूं ना, तो कुछ लोगों को देखता हूं मैं, कुछ लोग कुछ दिनों के लिए आता है और उनको क्या चाहिए? इमीडिएट मसल्स बनाना, इमीडिएटली उनको सिक्स पैक चाहिए, इमीडिएटली, मतलब ना एक बॉडी बिल्डर होना है। किसी भी से भी पूछ लेना ना, कितने साल से कर रहे हैं आप, क्या क्या, व्हाट इज द प्रैक्टिस यू आर डूइंग, उसका एक रूटीन होगा। एंड दे से इट्स बीन फॉर सो मेनी इयर्स, कितना साल से मैं कर रहा हूं। यस, दैट्स अ सीक्रेट। सेम वे विद बिजनेस ऑल्सो। कोई भी बिजनेसमैन को देख लीजिए, सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देख लीजिए, दे आर नॉट लुकिंग फॉर इमीडिएट रिजल्ट। उनको पता है 5 साल के बाद कहां रहूंगा मैं, 10 साल के बाद कहां रहूंगा मैं। सो आई नो व्हाट इट इज। लैक ऑफ क्लैरिटी एंड फोकस। क्लैरिटी नहीं है, मतलब सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, किस लिए कर रहा है पता नहीं है, और फोकस नहीं है, सब कुछ कर रहा है, ट्राइंग टू डू एवरीवेयर, ट्राइंग टू डू एवरीथिंग। नहीं होता है। ट्राइंग टू बी एन ऑलराउंडर, इस बिजनेस भी करना, वो बिजनेस भी करना, ये भी करना, ये भी करना, वन मैन शो, नहीं होता है। फोकस, जब तक आपको फोकस नहीं है ना, यू कांट सी सक्सेस इन योर बिजनेस। सो दैट इज वन थिंग इज मिसिंग, फोकस नहीं है।
और क्लैरिटी नहीं है, किस लिए कर रहा पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है. नेक्स्ट वन, लैक ऑफ विजन एंड पर्पस. किस लिए? व्हाट इज योर विजन? व्हाट्स योर विजन? Where you want to see yourself after 5 years? Where you want to see yourself 10 years, 15 years के बाद? Where you want to see your company? Where you want to see yourself? कुछ भी करते हैं, कर रहे हैं, जो आएगा देख लेंगे. नहीं होता है. एंड पर्पस, मैं मैक्सिमम लोगों को यही पूछता हूं कि जो भी बिजनेस कर रहा है किस लिए करता है? Why do you want to do this? What's your purpose? मैक्सिमम लोगों का, जो भी मुझसे बात करते हैं ना, मैक्सिमम लोगों का ये रिस्पॉन्स होता है ज्यादा पैसा कमाएंगे. सो पर्पस इज टू मेक मनी. सॉरी, यू विल नेवर मेक मनी. आप पैसा नहीं बनाएंगे. क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन गलत है. पैसा एक बाई प्रोडक्ट है. इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर सर्विस और प्रोडक्ट व्हाट यू सेल और प्रमोट. मगर आपका फोकस सिर्फ पैसा के ऊपर रहेगा ना, यू कैन नेवर मेक मनी एंड यू विल नेवर मेक मनी. It's a byproduct. Automatically will come when you start focusing on in what way this can change somebody's life. You'll attract more and more money. But if your focus is money, नहीं मिलेगा. Lazy mindset. ये आदत है, सभी का आदत है कि मतलब you want to be lazy. हमारा माइंड ही ऐसे ट्यून किया है कि it becomes it is difficult to train your mind to be active always. मुझे याद है, इनफैक्ट मैं 4:15 जागता हूं. तो 4:15 जागने के लिए ना मुझे बहुत मुश्किल पड़ा. इनिशियली बहुत मुश्किल पड़ा. प्रैक्टिस किया, उसके बाद धीरे 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 4:15 उठना तो एक आदत बन गया. उसके बाद 5:30 जिम जाना, वो भी मुश्किल था. 5:30 to 7:30 जिम में रहना, 2 hours, almost 2 hours in the gym. Okay, it was very difficult. But slowly क्या हो गया ना, वो आदत बन गया. बट क्या होता है ना, वी हैव ऑल हैव अ लेजी माइंडसेट. यार कितना दिन के लिए करना है यार, छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए. बाद क्या होता है, योर बिजनेस विल गो डाउन. जैसे मैंने बोला, आपका जो गार्डन है उसको मेंटेन नहीं किया तो ऑटोमेटिकली इट विल डाई. सो अगर आप सभी सक्सेसफुल पर्सन को देखेगा ना, एवरी सक्सेसफुल पर्सन वाज कंसिस्टेंट इन वॉट एवर दे आर डूइंग. कंसिस्टेंट था. दैट्स द रीजन दे आर सक्सेसफुल टुडे. मैं क्यों बोल रहा हूं सब? इनफैक्ट कुछ लोग मुझसे सेशन लिया और बाद में कॉल करने लगा कि सर, इनिशियली जो प्रोग्राम लेने के बाद बहुत सारे चेंजेस मैं देखा था, बहुत सारे चेंजेस देखा था. आई कुड सी अ ग्रोथ इन माय बिजनेस, आई कुड सी अ ग्रोथ इन माय कैरियर, आई कुड सी अ ग्रोथ इन माय फाइनेंस. बाद में पता नहीं क्या हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है. एंड कुछ टायर्डनेस हो रहा है. आई एम नॉट हैविंग दैट एनर्जी आल्सो. मेरा पहला क्वेश्चन उनके लिए क्या था ना, मैं जो ट्रैक दिया था, एक 15 मिनट का ट्रैक देता हूं उनको, उनका स्पेशली पर्सनलाइज्ड ट्रैक देता हूं और कुछ जनरल ट्रैक्स भी देता हूं. सो जो 15 मिनट का, हाफ एन आवर इन अ डे आपको सुनना पड़ेगा. वो पहले से इंस्ट्रक्शन देता हूं उसको. वो सुनते हैं क्या आप? उसका रेस्पॉन्स क्या है ना, नहीं मैं इनिशियली सुना था, 6 महीने के लिए सुना था, 1 साल के लिए सुना था, 1 साल के लिए सुना था. उसके बाद क्या है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है. और मेरा जो प्रोग्राम है, ओके, 15 मिनट का जो प्रोग्राम जो बोलता हूं ना, आप लेट के भी सुन सकते हैं, सोते हुए भी सुन सकते हैं. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब आपको खड़ा होना है, कुछ एक्सरसाइज करना, कुछ भी नहीं करना. आंख प्लग इन, ओके, हेडफोन डालना है और आंख बंद करके रिलैक्स सुनना भी, मतलब रिलैक्स करना और कुछ नहीं. बिकॉज हम प्रोग्राम करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को. आपको कुछ भी नहीं करना और इसके लिए भी उनके पास टाइम नहीं है. 15 मिनट या हाफ एन आवर उनके लिए टाइम नहीं है. हम क्या कर सकते हैं? व्हाट हैपेंस when you don't maintain the garden, automatically उसमें your garden will die and weeds will grow. अगर आप कहीं आपका लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है and you have tried many things, सब कुछ ट्राई कर लिया आपने, and still you are not able to come out. जैसे मैं बार बार बोलता हूं, I have been transforming lives all over the world. Thousands and thousands of people have been benefited out of this particular program. And ये प्रोग्राम का ब्यूटी क्या है ना, इट्स कंप्लीटली ऑनलाइन. अब दुनिया में किसी भी कोने में रहिए, यू कैन रीच मी आउट. माय नंबर्स आर फ्लैशिंग हियर. प्लीज डू कॉल मी इफ यू रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ. ये वीडियो बहुत लोगों को शेयर कर लीजिए, क्योंकि द मोर यू शेयर द मोर यू गेन. अगेन, विल्फ्रेड स्टैनली साइनिंग ऑफ फ्रॉम रैपिड माइंड पावर. बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.